श्री हितरवंश महाप्रभु जब श्री वृंदावन पहली बार आए तो मदनटेर नाम के स्थान पर विराजे। आप आश्चर्य करेंगे, उनसे कितनी भी बार कहा नरवाहन जी ने, खूब व्यवस्थाएं हैं गुरुदेव, आप हमको आज्ञा करें तो आपके लिए चकाचक महल, अटारी और ये सब व्यवस्थाएं बना दें, लेकिन आप लता वृक्षों के नीचे ही रहते थे। एक बार क्या हुआ, पावस का समय आया, माने बहुत अधिक वर्षा का काल आया। ऐसी भयंकर बारिश आंधी होने लगी कि जितने सघन वृंदावन था उस समय, और सघन वृंदावन में तमाम वृक्षावली गिरने लगी, ऐसी धूल आंधी पूछो ही मत। नरवाहन जी ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आप कब तक इन लता वृक्षों में विराजेंगे, आप कृपा करिए और आप हमको आज्ञा करिए, कोई एक छोटी सी आपके लिए रहने की ठहरने की व्यवस्था हम बना देते हैं। तो सहज में कहा, भैया हम तो ऐसे ही ठीक है। श्री हितरवंश महाप्रभु भी उस दिव्य रस को संजो करके रख रहे हैं। नरवाहन जी बार बार कह रहे हैं कि आपके लिए हम व्यवस्था बना देते हैं, लेकिन व्यवस्थाओं को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आप विचार करिए, गुरुदेव को प्रणाम करके आप तो चले आए और पुनः उसी रात्रि में ऐसा संजोग बना, इतनी भयंकर बारिश हुई, इतनी आंधी, इतना तूफान कि इसका कोई कहना नहीं। ऐसी स्थिति बन गई, नरवाहन जी अपने निज घर पर रह करके बिरहातुर हो रहे हैं, रोने का मन कर रहा है। मेरे गुरुदेव की क्या स्थिति हो रही होगी, वो तो सघन वृंदावन में रहते हैं, मेरे गुरुदेव की कैसी स्थिति हो रही होगी। बहुत मन में बेचैनी हो रही है। अगले दिन प्रातः काल की बेला में जब बारिश रुकी तो दौड़ करके पहुंच गए, और जब देखा तो गुरुदेव एक वृक्ष के नीचे एकांत में श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री, ये उच्चारण कर रहे हैं, और एकदम ऐसे मिल गए। आहा, देख करके नरवाहन जी की तो सांस सी रुक गई, नेत्रों से अश्रुपात हुआ और कहा, गुरुदेव ये आपकी कैसी लीला है। इतना कल आपसे निवेदन किया कि आप अब एक छोटी सी छप्पर अपने लिए डलवा लो, अरे अपने लिए नहीं तो कम से कम श्री जी के लिए डलवा लो, राधा वल्लभ लाल जी विराजमान होंगे, पर आपने बिल्कुल मना कर दिया। आखिर में क्यों? आपकी लीला हम समझ नहीं पा रहे, इसके पीछे का क्या रहस्य है, आप कृपा करके बताएं। तब श्री हित महाप्रभु जी मुस्कुराए हैं। देखो पूरी रात सघन जंगल में रहे, कितने हिंसक जीव जंतु, कोई भी हानि पहुंचा सकता था, लेकिन श्री राधा नाम के अखंड आश्रय में पड़े हैं। और इतना ही कहा, नरवाहन ये श्री वृंदावन है, ये श्री जी को घर है, यहां आंधी के रूप में, तूफान के रूप में, धूप बारिश के रूप में केवल श्री जी को नेह बरस रहे हो हैं, और जब नेह में हम डूबने के लिए आए या ते बचवे के ताई नहीं आए, श्री वृंदावन आए हैं तो यह नेह में डूबने के लिए, अर्थात उनको केवल नेह दृष्टिगत हो रहा है, वो जो दिव्य लाड़ है वो केवल दृष्टिगत हो रहा है, और कोई वस्तु उनको दिख नहीं रही है। इसलिए सघन वृंदावन का आश्रय आपने लिया है। ऐसी रसिकाचार्यों की जीवनी रही है श्री वृंदावन में। ये रस सामान्य नहीं, ये पात्र के अभाव में कीचड़ बन सकता है, इसलिए रसिकाचार्यों ने इसको सबके आगे नहीं परोसा है।